अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम को हम लोग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में आज हम ये स्टडी करेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम क्या है, कि हम अपने एल्गोरिथम को चेक कैसे करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं है। एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा एल्गोरिथम कितने कम टाइम में कितना अच्छा आउटपुट दे रहा है हमें, और कौन सा एल्गोरिथम ऐसा है जो जिसके स्टेप्स भी कम है और टाइम भी कम लग रहा है और हमें आउटपुट भी अच्छा दे रहा है। तो आज हम ये स्टडी करेंगे। अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। और चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब ये टॉपिक का नेम क्या है? एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। के एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम क्या मतलब है? एफिशिएंट का मतलब क्या है कि वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा एल्गोरिथम है, कितने कम टाइम में और कितने कम स्टेप्स में हमें अच्छा आउटपुट दे रहा है। हम आज ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। देयर आर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। कि एक प्रॉब्लम को बहुत से एल्गोरिथम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने देखना है विच वन इज़ बेटर डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल सोल्यूशन एल्गोरिथम। हम देखेंगे कि सबसे बेटर कौन सा एल्गोरिथम है जिसके अंदर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जो हमें आउटपुट भी अच्छा दे रहा है। तो हम लोग एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हमारे पास टू मैट्रिसेस आ जाते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास क्या मैट्रिक्स है? नंबर ऑफ स्टेप्स। सेकंड पे क्या आ जाता है? स्पेस यूज इन अ कंप्यूटर मेमोरी। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे किस तरह से हमें बेनिफिशियल होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाता है? नंबर ऑफ स्टेप्स। एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। कि हमारे पास वो एल्गोरिथम जिसके अंदर एफिशिएंट वो एल्गोरिथम होगा जिसके स्टेप्स हमारे पास कम होंगे और हमारा रिजल्ट भी हमें अच्छा मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। तो हम वो देखेंगे कि जिसमें हमारे पास स्टेप्स भी कम लग रहे हैं और हमें आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है, तो वो एल्गोरिथम हमारे लिए क्या होगा? एफिशिएंट होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड में क्या लिखा हुआ। स्पेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर साइंस। कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में जब ज़्यादा स्पेस लेगा कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी हम लोग फाइल डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे लिए हमारे कंप्यूटर में कोई हार्मफुल तो नहीं है, ज़्यादा फाइल की बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं लेगी। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कम स्पेस लेगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और एफिशिएंट होगी। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम है जो हमारे लिए कंप्यूटर मेमोरी में भी स्पेस कम ले रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने एल्गोरिथम को एफिशिएंट चेक करने के लिए कि हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंट है कि नहीं है, तो हमने उसको चेक करने के लिए हमने टू मैट्रिसेस पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होने चाहिए। दूसरे में हमें पढ़ा कि हमारे पास मेमोरी स्पेस कम होनी चाहिए, कि कंप्यूटर जो है स्पेस कम ले एल्गोरिथम को सेव करने के लिए। तो हम लोगों ने ये दो स्टेप्स पढ़े हैं। किसमें देखेंगे कि हमारे पास एल्गोरिथम हमारा एफिशिएंट है कि नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्पेस कम है लेकिन नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, और कुछ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम है लेकिन स्पेस ज़्यादा होती है। तो हम इस तरह से उसको चेक करेंगे कि हमारे पास ऐसा एल्गोरिथम जिसकी एफिशिएंसी दोनों ठीक है, कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी ठीक हैं, कम है, और हमें आउटपुट भी जल्दी मिल रहा है और मेमोरी में स्पेस भी कम ले रहा है, तो वो ज़्यादा हमारे लिए एफिशिएंट होगा। तो हम लोग वो यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे टू मैट्रिसेस ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या है एफिशिएंसी की। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अपनी बुक के एग्जांपल को। ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दी गई है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम एग्जांपल क्या है। वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग। उन्होंने कहा है कि आपने इसका कंप्यूट करना है कि 1+2, 2+3, +4, +5 एंड सो ऑन 99। तो हम इसका आंसर किस तरह से निकाल सकते हैं? तो प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं उनके पास डिफरेंट मेथड होते हैं और वो डिफरेंट मेथड को लेते हुए अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वन सॉल्यूशन तो ये है कि हम स्टार्ट करें कि हम देखें कि हम लोग ऐड कर रहे हैं एडिंग नंबर फ्रॉम बिगनिंग एंड कीप एडिंग टिल द एंड। तो हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम उसके पेयर्स बना लें। पेयर्स किस तरह से बनाएंगे हम लोग करेंगे कि 1+2
1 प्लस 99 के हम लोग एक 1 डिजिट लेंगे। फर्स्ट डिजिट को हम किससे प्लस करेंगे, लास्ट डिजिट से प्लस करेंगे। फिर हम करेंगे 2 प्लस 98, फिर हम करेंगे 3 प्लस 97। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं फिर प्रॉब्लम को। लास्ट हमें क्या मिलेगा, 49 और 51। तो हमें हमारा सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो अगर हम लोग ये सॉल्यूशन नहीं लेना चाहते, हम किसी और सॉल्यूशन से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको उस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम इसको एक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्मूला हमारे पास है n, अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, n+1 डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा 2। क्या हम लोग को लास्ट टर्म जो हमें दी गई है वो क्या है, 99 है। n जो है हमारे पास क्या है, 99 है। हम क्या करेंगे, 99 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो दो सॉल्यूशन निकले हैं इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, किसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी कम है और हमारी मेमोरी स्पेस भी कम है। तो हम उसको लेते हुए अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करेंगे और वही एल्गोरिथम हमारे लिए सबसे क्या होगा, एफिशिएंट होगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्रॉब्लम की एफिशिएंसी को देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है और हम इसको किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं कि हमारा टाइम भी कम लगे, हमारे पास आउटपुट भी अच्छा आ जाए, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी भी कम लगे। तो आज हमने क्या स्टडी किया है, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में समझ नहीं भी आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने लगे हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को देखा था। तो आज हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। फ्लो चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर, अगर स्टूडेंट्स आपने लिया हो तो मैंने फ्लो चार्ट को कंप्लीट डिटेल में समझाया था कि फ्लो चार्ट होता क्या है। हम देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम लिखें, अगर आपसे बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछा जाए कि डिफाइन फ्लो चार्ट, तो आप लोगों ने क्या डिफाइन करना है कि फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तस्वीरी नमूना बना देते हैं और हम उसके ज़रिए से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्लो चार्ट तो वो हो गया। और एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है कि एल्गोरिथम से भी हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम उसके स्टेप्स बना देते हैं और उसको अपने एक ह्यूमन रिटन लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में क्या हो रहा है, और सोन हमें क्या मिल जाती है, आउटपुट मिल जाती है। इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस क्या था फ्लो चार्ट का, ये था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम के हम देखते हैं कि हमारे लिए फ्लो चार्ट कितना बेनिफिशियल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एल्गोरिथम कितना बेनिफिशियल है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ, इजी टू ड्रॉ, कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजी टू ड्रॉ, कि हम लोग ड्रॉ करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, कि दूसरे को देखने वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि वो इसको ईजिली समझ सकेगा। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, कि अगर हमारे पास फ्लो चार्ट में कोई एरर भी आ जाता है तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास एरर क्या है। एंड टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, कि हम लोग एक स्टेप से दूसरे स्टेप में चेक करते रहते हैं कि हमारी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, डिसीजन मेकिंग क्या हुई है, फिर हमें आउटपुट क्या मिला है। तो फ्लो चार्ट हमें क्या होता है, हमारे लिए एडवांटेज होता है। ये देख लेते हैं कि हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट क्या है, कि मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिसएडवांटेज आ जाएगा। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट अ वेरी इज इन एवरी टाइम, कि हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर फ्लो चार्ट बनाया है तो अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो वो हमारे लिए ईजी हो जाए और टाइम भी कम लगे और मॉडिफाई भी हो जाए। तो ये हमारे लिए क्या आ जाता है, डिसएडवांटेज आ जाता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट जो होता है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होता, कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई है तो हम उसका फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। तो यह हमारे लिए क्या आ जाएगा, डिसएडवांटेज आ जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि इजी टू राइट, कि हम लोग इजी टू राइट, कि हम लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, कि हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना, इंग्लिश में लिख रहे हैं कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, इनपुट नंबर्स A B C कर रहे हैं।
तो ये हमारी एक ह्यूमन लैंग्वेज है जिसमें हम उसको लिख रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, राइट करना आसान होता है। टेक्निक टू राइट एन एल्गोरिथम की एक टेक्निक होती है जिसको हम राइट करते हैं एल्गोरिथम को, तो हमारे लिए समझना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कभी कभी एल्गोरिथम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है और हमें क्या मिल जाता है, सोल्यूशन इजीली मिल जाता है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होते हैं एल्गोरिथम के। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इज इन एवरी टाइम, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि अगर हमने मॉडिफाई करना हो फ्लो चार्ट को तो वो हमारे लिए हर टाइम ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसको मॉडिफाई करें और अब आसानी से हो जाए। तो एल्गोरिथम में भी हमारे पास यही होता है, शोइंग देयर फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी इजी, कि हम लोग ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप अपनी फ्लो को लिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो हम लोग उसको इजीली लिख रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एरर को आइडेंटिफाई करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है आज का। आज हमने क्या क्या डिस्कस किए, 3 टॉपिक्स आज हम लोगों ने स्टडी किए हैं। फर्स्ट पे हमने देखा कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम क्या था, कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को हमने किस तरह से चेक किया, हम लोगों ने वो स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखे हमने फ्लो चार्ट के। फिर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज किसके देखे, एल्गोरिथम के देखे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एल्गोरिथम का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।